मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल है हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं सर, जो जेपीसी चर्चा कर रही है आप लोगों से, तो वक्फ बिल पर क्या पक्ष है आप लोगों का? देखिए, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, आज़ादी से लेके अब तक जो वक्फ की बेसिकली मंशा होती है, वाकिफ जो करना, जो वक्फ करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो मंशा होती है, उसकी जो इच्छा है, उसके अनुसार कभी भी वक्फ बोर्डों ने काम नहीं किया। असल में क्या है, ये वक्फ जो होता है अल्लाह के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है। और ईश्वर के लिए करने का मतलब ये होता है, ईश्वर की वो लोग जो सबसे अंत में रहते हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो बेवा हैं, विधवाएं हैं और अनाथ बच्चे हैं, उन सब की फलाह बहबूद यानी उनके उत्थान के लिए जो काम करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया था हज़रत मोहम्मद साहब ने। लेकिन ये वक्फ जो है कहीं ना कहीं आज़ादी से अब तक के हमने ये देखा कि दो तीन दफ़ा अमेंडमेंट हुआ, इसमें बिल भी बना और 1965 1954 में वगैरह में बन के आया ये। उसके बाद 65 में अमेंडमेंट हुआ, फिर इसी तरीके से 1995 में अमेंडमेंट हुआ। लेकिन कहीं पर भी मैं ये मानता हूँ कि आज तक, वैसे कहा जाता है कि जी वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और हमारी जो मिलिट्री के बाद जो है सबसे ज़्यादा भूमि है, ज़मीनें हैं, लेकिन उस ज़मीनों का 1% भी काम गरीबों के लिए नहीं हो रहा है। ये बड़े बड़े नेताओं ने उन पे कब्ज़े कर रखे हैं, बड़े बड़े भूमाफियाओं ने उस पे कब्ज़ा कर रखे, और हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से वक्फ के ज़रिए मुतवल्लीज़ बनाए जाते हैं, उन्होंने इस पे कब्ज़ा कर रखा है। नतीजा क्या है कि वो अपने परिवारों को पाल रहे हैं उससे, लेकिन जो इस्लाम और मज़हब के हिसाब से जो वक्फ बनना चाहिए था, उसको कहीं पर भी आज तक जो है उसको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। केंद्र सरकार ने जो ये हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है हमारे समाज को, तो हमें आगे बढ़कर उनका साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। अक्सर मेरे जो मुस्लिम समाज के लोग मुझसे ये कहते हैं कि जी वो तो हिंदूज़ को भी जो है ना इसके अंदर मेंबर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई एक बात सुनो, हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हम गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं। इसमें गंगा जमनी तहजीब का मतलब क्या है, हमारी समानता है कि आपस में हम लोग से एक समाज में रहते हैं। आप ये देखिए, जब आप एक हिंदू से किसी दरगाह के लिए या किसी कब्रिस्तान के लिए अगर आप धन या ज़मीन लेते हैं और वो वक्फ करवा लेते हैं और उसका सदुपयोग जो है मुस्लिम समाज के लिए होता है, तो अगर वो हिंदू समाज का वो व्यक्ति अगर वो अपने लिए वक्फ करता है, अगर उसको भी ये पता चलना चाहिए कि मैंने जो वक्फ किया है वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा, लोगों को सही उसका लाभ मिलना चाहिए, क्या वो लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वो लाभ नहीं मिल रहा तो उसके वक्त का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक मैं जो देखता हूँ कि आज तक जो केंद्र सरकार जो कहती है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये जो 99 साल की लीज पे लेकर जो लोग आज कब्जा करे बैठे हैं ज़मीनों पे, तीसरी पुश्त आ जाती है जी 99 साल में, और उन पे कब्जा कहते हैं वक्फ की ज़मीन बिकती नहीं है, बिकती के कब्जा हो गया तो वो बिक गई है। और ऐसे ही जो है हमारे मुतवल्लीज़ हैं, उन्होंने मुतवल्लियों ने जो वहाँ उसके धर्माधीश जिनको कह दिया जाता है ना, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी दरगाहों के ज़्यादा नशीन हैं, उन्होंने लूट रहे हैं अपना परिवार, अपना उसके गल्ला भी खा रहे हैं, उसका वो भी जो है क्या नाम है जो आता है वो भी खा रहा है। नतीजा क्या है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज को जिसके लिए वक्फ का निज़ाम बनाया गया था, उसको 1 रुपया भी उसके लिए जो उसको लाभ मिलना चाहिए था, 1% भी लाभ नहीं मिलता आज के ज़माने में, मैं मानता हूँ। देखिए, हम दिल्ली में रहते हैं, मैं एक बात आपको बताता हूँ, गंभीर विषय है। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ 96-97 में, जब बीजेपी में खुराना जी की सरकार थी, उसमें मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर था। हमने ये देखा था कि हम क्योंकि ईमानदारी से काम करते थे, तो हमारा ईमानदारी से काम करने का मतलब ये हुआ कि हमारे वजह से सारा वक्फ बोर्ड में स्ट्राइक हो गई, और हमने उसी स्ट्राइक के ज़माने में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपने हाथ से रसीदें काटेंगे, और हमने रसीदें काटी और किराया इकट्ठा करके हमने सबसे पहले उन उलमाओं को जो मस्जिदों में इमाम हैं
उनको हमने तनख्वाहें बांटी। आज 2-2 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। क्यों? और वो क्या होता है कि जितना भी किराया आता है उस किराए से जो अपने यहाँ जो उनके यहाँ जो कार्यरत उनके कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह तो दे देते हैं, लेकिन वो जो देश और समाज की सेवा कर रहा है, जो मस्जिद में इमाम जो कर रहा है, उसके घर में रोटी मिले ना मिले इसकी कोई जो है चिंता नहीं करता। आज ये जो अमानतुल्लाह है, इन्होंने इसकी कभी चिंता नहीं करी कि उस गरीब ने जो तुम्हारे लिए, देश के लिए और समाज के लिए और धर्म के लिए सेवा कर रहा है उसको कभी नहीं देते। ऐसे वाकये हुए हैं कि हिंदुओं ने वक्फ की हो अपनी संपत्ति मुस्लिम कार्यों के लिए? हाँ, ये जो 1947 से पहले जो दरगाहें होती है ना जी, दरगाहों पे हमारे हिंदू समाज जो सनातनी धर्म के मानने वाले हैं, वो धर्म के मानने वाले वो दरगाहों पर विश्वास रखते हैं। वो आप ये देखिए, आज भी आप जाके देखिए, बृहस्पतिवार को जो है वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू, चाहे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चले जाइए, जो बड़ी बड़ी दरगाहें वहाँ चले जाइए, हिंदू और मुसलमान श्रद्धापूर्वक बराबर आते हैं। तो वो धन भी देते हैं। उन्होंने क्या है, उस दरगाह की व्यवस्था के लिए कि बार बार तो कोई जाएगा नहीं, वो उन्होंने गांव के गांव वक्फ कर दिए। वो हिंदुओं ने करे, राजा ने करे, जमींदारों ने किए, और ऐसे नज़ीर हैं हमारे पास। और इस तरीके से होता है। तो उनका जब हम धन ले सकते हैं, उनका जब हम जो है वक्फ जो बिल है उसमें ऐसी क्या बातें हैं जो नई हैं और उस पर विवाद हो रहे हैं? देखिए, असल क्या है कि ये जो सरकार है ना, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड में खाया भी जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। ये मुझे यकीन है कि जो सरकार जो कानून लाएगी, जो उसका फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसमें यकीनन सबसे पहले उनका बीच में सेंटर में यही होगा कि गरीब जनता, जो मुसलमान, जिसको उसका हक मिलना चाहिए। आप देखिए, आज हमारे पास अपने स्कूल होने चाहिए थे, हमारे कॉलेजेस होने चाहिए थे, हमारे जो है हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे। आज हमारे पास सिर्फ मदरसे हैं कुछ, और वो भी कुछ उलमाओं ने उसको लगा रखा है, उस ज़मीन पे कब्जा करके अपना चंदा करके वो मदरसे चला रहे हैं। यानी आज बदलते ज़माने के हिसाब से आपके पास इस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा। जेपीसी में अपनी बात रखने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? नहीं, हमारे जो अलग अलग जगह, एक तो हमारे 2 तरह से जाएंगे जेपीसी में। एक तो राज्य स्तर पे हमारे लोग, जितने हर राज्य में हमारे लोग वहाँ के, हमने वहाँ की टीम बना दी है, वो वहाँ जाके उनसे मिलेंगे। जब भी राज्य में जाएगी जेपीसी की टीम, उसमें जाएंगे। यहाँ पर हमारी 3-4 टीमों को हमें मिलने का टाइम दे दिया। एक टीम हमारी मिल चुकी है और 2 टीमें, और ख़ास तौर से एक महिलाओं की टीम भी अलग से बनाकर भेजने की तैयारी में लगे हुए, वो हम काम कर रहे हैं। ये अलग अलग टीमें क्यों हैं और किस तरह से इनका संगठन है? देखिए जी, असल क्या है, संगठन तो एक ही है, लेकिन ऐसा है, एक होता है इंटेलेक्चुअल की टीम। जो इंटेलेक्चुअल की टीम जाएगी, जिसमें हमारे ज़्यादातर एडवोकेट्स हैं, वो कानून में क्या क्या तरमीमें होती हैं, क्या क्या अमेंडमेंट होगी, उसकी जो है वो जानकारी देंगे। उसका जाके वहाँ पे पूरा फ्रेमवर्क लेके जाएंगे, इसलिए तैयार है। एक हमारा जो हम जैसे लोग जो है ना, जो समाज के सबसे निचले तबके से जुड़े हुए हैं, हमें किन किन तरह की परेशानियां होती है, उनका भी एक हम ड्राफ्ट बनाकर हम जेपीसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारी महिलाओं को और उनके लालन पालन, महिलाओं को अपने बच्चों के लालन पालन में जो दुख और जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसको भी लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करा जाएगा, ताकि हर समाज के हर तबके तक हमारी बात पहुंच सके। और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें सरकार ने दी है, हम उसको सदुपयोग कर सके उसका। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच इसके लिए लगातार लगी हुई है। जो बाकी मुस्लिम संगठन हैं, उनमें से बहुत सारे लोग, संगठनों का ये कहना है कि भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तो आरएसएस से जुड़ी हुई है, यानी सरकार की है, ये तो बिके हुए लोग हैं और ये सरकार की भाषा बोलते हैं, तो इनको जेपीसी से चर्चा से भाग नहीं लेना चाहिए, या जेपीसी को चाहिए कि इनसे चर्चा न करें। क्यों, हम मुसलमान नहीं है क्या? हम भी उसी नबी के
मानने वाले हैं, उसी अल्लाह के मानने वाले हैं, उसी कुरान के मानने वाले हैं जिसके वो मानने वाले हैं। ये यहाँ कोई किसी की ठेकेदारी नहीं है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि तुम लोगों को समाज के ठेकेदार, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे हमारे ओवैसी जी हों, चाहे हमारे और दूसरे बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उन कल्बे जव्वाद हैं, कल्बे जव्वाद ने जो है पूरे लखनऊ की वक्फ बोर्ड, जो शिया वक्फ बोर्ड को उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, और उसका जो दामाद को अपना वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, और बनाने के बाद आज सरकार परेशान है उनसे, उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो रही है। ये सब लोग, और ये ऐसे बन के आते हैं हम सरकार के लिए जो है काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे, और करते क्या है अपने फायदे के लिए। कल्बे जव्वाद भी उसी में ही है, कल्बे क्या नाम है, ये जितने और हमारे तौकीर रजा साहब हैं, और ये सारे लोग जो है, मेरा इनका कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उनसे से ये कहना चाहता हूँ, आप कोई ऐसा लाइए ना, आप पे भी तो कौम की जिम्मेदारी है, आप लाओ ऐसा फ्रेम बिल तैयार करके, ऐसी तैयारी करो आप कि भाई हम समाज में हम चाहते ये हैं कि हम जो मुतवल्ली जो खा रहा है, जो पट्टे पे जो ज़मीन दी जा रही है, जो लगातार जो कब्जे लोगों के हो रहे हैं जी, और हमारी वक्फ की ज़मीनों का हमें किसी को पता ही नहीं है आज तक के, इतने साल होने के बावजूद। आज का ज़माना कंप्यूटराइज ज़माना है, आज तक उन ज़मीनों को, जो वक्फ की ज़मीनें हैं, उनको आज तक के कंप्यूटराइज नहीं किया गया। आप ये देखिए, और बहुत सारे कागज़ समेत लोगों ने चुरा लिए, बेच दी, ज़मीनें बेच दी। उसका जब घोटाला सामने आएगा तो इन सब जितने भी ये ठेकेदार हैं ना, जो बोल रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, हमें वक्फ बोर्ड की जो अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ऐसे ही चलता रहा, इनके ऐसी रोजी रोटी चलती रहे, ये सरकार नहीं चाहती। इसी के सामने जो आप लोग अपनी बात रख रहे हैं कई किश्तों में, 3 प्रमुख बात क्या हैं जो आप रखना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, आप अगर हिंदू समाज के लोग आना चाहते हैं आए, और इसके हम ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है क्या होता है न्याय के लिए, अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट के अंदर भी अपील करने का मौका मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। कोई कब्जेदार नहीं होना चाहिए कि मेरी मर्जी है तो मैं यहाँ तक चलूँगा। आपको न्याय के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये जो समाज के और देश के ठेकेदार, ये जो आजकल जितनी भी राजनीति चल रही है, ये सब राजनीति जितनी चल रही है, ये सिर्फ इसलिए कि इनकी रोजी रोटी पे फर्क आ रहा है। ये सरकार, मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये सरकार ना खाएगी ना खाने देगी। जो बिल तैयार होगा, जो इसका फ्रेमवर्क तैयार होगा, जो अमेंडमेंट बिल आएगा 2024, उसमें यकीनन पूरे समाज और देश के जो है हित की बात होगी, मैं ये मानता हूँ। और मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार कोई बिल लाएगी तो उससे हमारे देश का, हमारी कौम का, हमारे लोगों का, और ख़ास तौर से गरीब, बेवा और विधवा और अनाथ बालक हैं, उनको उसका लाभ मिले। यानी आपका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड अब बने, जो अमेंडमेंट हो, उसमें हिंदू जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल किया जाए, और आपका कहना है कि हाई कोर्ट में किसी भी मामले की अपील की जा सकती है, ये भी होना चाहिए। और मैं सरकार से ये कहूँगा ज़रूर कि आपको ये जो कहीं ना कहीं ये जो पट्टे पे 99 ईयर्स के जो पट्टे पे जो ज़मीनें लोगों के कब्जे में हैं, तीसरी नस्ल आ जाती है जी। एक नस्ल जो है वो पट्टा बनवाती है, उसके बाद जब 99 साल पूरे होते हैं तीसरी नस्ल आ जाती है, वो कभी खाली नहीं करेगा वो जमीन, तो वो तो उनके बाप की हो गई वो ज़मीन। तो ये वाला सिस्टम भी इसमें ख़त्म होना चाहिए कि आप उसको लें, और अगर उसको लेंगे तो आप उसको ये बताएंगे, उस ज़मीन को अगर 99 साल के पट्टे पे दें, कि समाज के लिए क्या इसका सदुपयोग करोगे, वो पता चलना चाहिए। अगर वो सदुपयोग नहीं होगा तो वो पट्टा नल एंड वाइड हो जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक के समाज में जो सच मायने में जो जिस वक्फ बोर्ड का जो असल ध्येय, असल मकसद है, वो पूरा नहीं होगा। क्या है असल मकसद? असल मकसद ये है कि गरीब लोगों तक पहुंचे, मुस्लिम समाज को उसका लाभ पहुंचे, और वो आज तक नहीं पहुंच रहा। आप देखिए ना, 5% ज़मीन या 10% ज़मीन अभी कहीं खाली होगी,
जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो वक्फ बोर्ड वालों को ही जानकारी होगी, और वो भी अपने किसी आका को बाद में वो दे देगा, उसको भी बेच देगा। यानी नतीजा क्या, नील बटा सन्नाटा। आज वक्फ बोर्ड का ये हालत है। अगर हमारी गवर्नमेंट ये सोच रही है तो यकीनन वो इस देश का और मुस्लिम समाज का भलाई करेंगे। आप ये देखिए, एक कानून आया था महिलाओं के ऊपर, जो ट्रिपल तलाक के ऊपर, उससे आज समाज के अंदर जो कुरीति थी वो समाप्त हो रही है। मेरा यह मानना है कि वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल जो आएगा, जो अमेंडमेंट बिल आएगा 2024 का, उसके आने के बाद इसका लाभ जो है समाज को मिलेगा। मेरा ये पूरा यकीन है। और मैं आपको बिल्कुल, मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हमारे को बहका रहे हैं, बार बार हमारे समाज को बहका रहे हैं कि ये लूट लेंगे, ये कब्जा कर लेंगे, ये कब्रस्तान छीन लेंगे हमारे से, ये हमारी मस्जिदों को छीन लेंगे, ये हमारी मस्जिदों के साथ जो है ना ये खिलवाड़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ ये पैनिक फैलाने के लिए ये लोग मुस्लिम समाज में कह रहे हैं। और मुस्लिम समाज वाले हमसे भी ये कहते हैं, हम कहते हैं हम बैठे हुए हैं ना, हम समाज की कोई भी जगह जो वक्फ है उसको इंटैक्ट रखेंगे। इसका बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, ये होना है। कैमरामैन धर्मेंद्र झा के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.